हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। लेकिन मुझे लगता है शायद मेरी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही। मेरे अभी आ रहे हैं डीएलएड के एग्ज़ाम मेरे 14, 15 और 16 मई को डीएलएड के एग्ज़ाम्स हैं और मैं अभी पढ़ना शुरू किया है बस मतलब ये समझ लो। क्योंकि मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी कि इतनी जल्दी हमारे पेपर हो जाएँगे। मैं सोच कर बैठी थी कि पिछली बार जो हमारे एग्ज़ाम थे वो जो जाकर जो है नवंबर में हुए थे, जबकि उनका भी यही था कि वो शायद जुलाई या अगस्त के आस-पास हो जाएँगे, लेकिन वो जाकर इतना लेट हुए थे कि नवंबर में हुए थे। तो इस बार भी मैंने यही सोच कर रखा था कि शायद अगस्त या सितंबर में हो सकते हैं मेरे पेपर 4th सेमेस्टर के। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पेपर इतनी जल्दी हो जाएँगे क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। यूपी पुलिस का मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम है और मुझे लगता है क्योंकि बीच में ये पेपर पड़ गए हैं मेरे, यानी कि डीएलएड के एग्ज़ाम्स मेरे बीच में पड़ गए हैं, तो मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही और 2 दिन से वैसे भी मैं मासी के घर गई हुई थी, बाहर गई हुई थी मतलब और आज ही आई थी मतलब आज क्या संडे वाले दिन मैं आई थी आई थिंक काफ़ी आई थिंक 1 बजे के आस-पास मैं आई थी और उसके बाद मैं पापा जी को खाना पोहा बनाकर दिया था, एक्चुअली में पोहा बनाकर दिया था, उनको भूख लग रही थी। चाय वगैरह पी बस उसके बाद मतलब 2 मिनट शायद बस मैं बैठी होंगी, ढंग से बैठी भी नहीं थी। मैंने सोचा चलो मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ क्योंकि फिर बाकी देखो एक यही रहता है कि संडे के दिन एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो लगा पाऊँ। क्योंकि पढ़ तो मैं कुछ पा नहीं रही हूँ, ना मैं रिविज़न कर पा रही हूँ यूपी पुलिस के लिए, ना मैं कुछ चीज़ें पढ़ पा रही हूँ। सिर्फ़ मेरा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो मैं लगा ही लूँ। क्योंकि देखो पूरा सभी चीज़ें उसी चीज़ों को पढ़ने में निकल जा रही हैं डीएलएड का पढ़ने में क्योंकि डीएलएड में इतना भी आसान नहीं है, 8 बुक्स हैं और सारी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, मुझे इसमें फेल नहीं होना मतलब बैक नहीं लगवाना चाह रही मैं अपनी। क्योंकि अगर एक बार डीएलएड में 4th सेमेस्टर में बैक लग गई तो बहुत लेट जाकर इसके एग्ज़ाम होंगे और क्योंकि सुपर टेट आने की पॉसिबिलिटीज़ भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं। तो जितने भी लोगों का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो पूरी कोशिश करना कि बैक वगैरह ना लगे किसी भी सब्जेक्ट में, इसीलिए मैं भी थोड़ा-सा ध्यान देकर पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मैंने आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट लगाया था आज जो कि यानी कि 19 अप्रैल का जो आरडब्ल्यूए का संडे का यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट आता है, ये वाला मॉक टेस्ट मैं लगाने के लिए बैठी थी और स्कोर काफ़ी कम हुआ है मतलब कम ही हुआ है, स्पेशली जीके जीएस वाले पार्ट में मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम स्कोर मेरा जाएगा और मैं इसको परेशान हो चुकी हूँ रख कर। मैं सोच रही हूँ इसको कहीं तो लगाऊँ मतलब ये सेट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर ठीक रहेगा शायद। मतलब ये समझ नहीं आएगा इसका, ठीक है? तो अभी मतलब एनालिसिस करेंगे जो आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का यूपी पुलिस के कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा। देखो टाइम मुझे लगता है कि टाइम मैं मैनेज सही से कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे हो रही है जीके जीएस में। पिछली बार जो अभी इससे पहले वाला जो मॉक टेस्ट मैंने लगाया था आरडब्ल्यूए का यूपी पुलिस का, उसके अंदर जीके जीएस के अंदर आई थिंक मेरे 30 या 31 क्वेश्चन सही थे और इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर जीके जीएस को देखकर मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है कि माना कि मैं चीज़ें नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं भी डीएलएड में लगी हुई हूँ। लेकिन फिर भी इतना कम स्कोर आना अपने आप में ही क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कुछ तुक्के भी लगे होंगे, उसके बाद मेरा सब कुछ मिलाने के बाद भी इतना कम स्कोर आ रहा है, तो मुझे लगा कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगी मुझे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लग रही थी, चलो ख़ैर फ़िलहाल एनालिसिस करते हैं कि क्या-क्या स्कोर रहा, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा, कितना टाइम लगा और एनालिसिस में क्वेश्चन तो नहीं दिख पाएँगे देखो इसमें क्योंकि एनालिसिस में क्वेश्चन नहीं निकल पाते। फिलहाल जितना मैंने स्कोर वगैरह देखा था वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले मैं चलो जैसे मैंने सेक्शन वाइज़ सोल्व किया था वैसे ही बताती हूँ। सबसे पहले मैंने हिंदी वाला पार्ट किया था और हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 1 क्वेश्चन मेरा गलत है। 7 मिनट इसको करने में लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 12 सेकंड लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। हिंदी मेरी आज सही गई है, जबकि मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी क्योंकि हिंदी का जो अच्छा हाँ, जो हिंदी में आज गद्यांश दे रखा था ना वो मेरा पढ़ा हुआ था। आप अगर आप में से किसी के पास भी यूनिवर्सल की बुक है हिंदी की, यूनिवर्सल की राजपाल जी की वो बुक है, तो जो गद्यांश आया हुआ था ना, वो उसी बुक से गद्यांश आया हुआ था और वो गद्यांश मैंने पढ़ रखा है 2-3 बार, तो मुझे उसके क्वेश्चन बिल्कुल रटे हुए थे। मतलब मुझे सही बताऊँ तो मुझे गद्यांश पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी उसके अंदर क्योंकि मैंने वो गद्यांश पढ़ रखा था। ऑलरेडी मुझे वो क्वेश्चन पता थे गद्यांश के, तो मुझे लगता है इसी वजह से मेरे गद्यांश के सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। ये एक क्वेश्चन शायद किसी हिंदी के दूसरे पार्ट में गलत हुआ होगा। हिंदी में ये रहा था स्कोर और जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना कि 6-7 मिनट में हिंदी कैसे कर पाते हो, तो प्रैक्टिस से हो जाती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 या 2 मिनट में हिंदी कर दी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, 6-7 मिनट में आराम से 36-37 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हिंदी में ये रहा था स्कोर। उसके बाद मैंने जीके जीएस सोल्व की थी और जीके जीएस में जो मेरा स्कोर रहा था ये इसमें मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं सिर्फ़ 20 क्वेश्चन आप देख रहे हो? मतलब सिर्फ़ मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं और 18 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जो भी क्वेश्चन था मैंने सभी किए थे, चूज़ कर लिए थे, उसके बाद मेरे क्वेश्चन गलत हुए। मेरा सही क्वेश्चन को करने में टाइम लगा था 4 मिनट का और गलत क्वेश्चन को करने में टाइम लगा था 3 मिनट का। मुझे लगता है बहुत बुरा हाल है मेरा जीके जीएस के अंदर तो मतलब सभी सब्जेक्ट एकदम ठीक है, अगर ज़्यादा दिन भी मैंने पढ़ा नहीं, 10 दिन नहीं पढ़ा, 20 दिन नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी इसका मतलब सभी सब्जेक्ट इतना ज़्यादा स्कोर डाउन नहीं होता जितना जीके जिसमें हो जाता है ना पढ़े हुए। और आज मुझे लगता है जीके जीएस कुछ दे भी रखी थी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी मतलब बहुत अजीब-अजीब से क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे थे और करंट के भी काफ़ी क्वेश्चन दे रखे थे।
मेरा बहुत बेकार गया जीके जीएस वाले पार्ट को देखकर, तो मुझे सच में खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या ही पढ़ रही हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं, रीज़निंग की थी, उसके बाद मैंने रीज़निंग में जो मेरा स्कोर रहा था, रीज़निंग में मेरे 44 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 32 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 13 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीज़निंग के आज 2-3 क्वेश्चन थे, एक तो एनालॉजी वाला क्वेश्चन था, 112 या 8 करके कुछ ऐसा था। एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब आज मैं रीज़निंग के काफ़ी क्वेश्चन में अटक गई थी। मैंने 4 क्वेश्चन मैंने रखे थे कि इनको लास्ट में करूँगी, जो मेरे बने नहीं थे। तो 4 में से मुझे पता नहीं मेरे कोई ठीक निकला, नहीं निकला, क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं पता चल पाएगा कितने क्वेश्चन ठीक थे। तो 44 ठीक है और 6 क्वेश्चन गलत हैं यहाँ पर। 32 मिनट सही के लिए लगे थे और 13 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन के लिए। तो 13 मिनट काफ़ी टाइम लगा है गलत क्वेश्चन के लिए। उसके बाद लास्ट पार्ट था मैथ वाला। मैथ की बात करूँ तो इसमें मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हैं। 30 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 5 मिनट लगे थे इन गलत 2 क्वेश्चन को करने में। यानी कि मैंने जो गलत क्वेश्चन थे मेरे, इन पर अच्छा खासा मैंने टाइम देकर देखा होगा। तो इन पर मैंने अच्छा खासा टाइम देकर देखा था कि ये क्यों नहीं हो रहे, क्या क्या चीज़ें रही। एक तो वो क्वेश्चन था जिसमें मिश्रण वाला क्वेश्चन था ना, दूध में इतना पानी मिलाया जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा, उतना दूध निकालने के बाद उतना पानी मिलाया जाएगा, वो वाला क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी। और एक और मुझे ध्यान नहीं है कौन-सा क्वेश्चन था, पर मैथ के भी मुझे 2-3 क्वेश्चन मुझे, मतलब मैं अटक रही थी उनमें, तो मेरे मैथ में भी इतना स्कोर बना था। सब्जेक्ट में क्या-क्या स्कोर रहा, कितना टाइम लगा, सब चीज़ें बता दी। अब एक बार ओवरऑल स्कोर आप सभी को बता देती हूँ, बाकी आप सभी टॉपर लोगों का स्कोर देख सकते हो। मतलब कितना सही-सही स्कोर आ रहा है लोगों का। चलो ख़ैर हम अपनी बात करते हैं, हमारा कितना स्कोर था। मेरा जो स्कोर था इसमें आरडब्ल्यूए के, यूपी पुलिस के 19 अप्रैल के मॉक टेस्ट का, इसमें था 246, मेरा स्कोर था 300 में से और 3225 रैंक थी। 95 परसेंटाइल थी, 123 क्वेश्चन मेरे इसमें सही थे और 27 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 82% इसमें एक्यूरेसी थी। इसमें ये तो लिखा आया था कि कट ऑफ क्लियर है, ये मुझे पता नहीं इसकी कट ऑफ कितनी थी, इस वाले मॉक टेस्ट में कितनी कट ऑफ रखी गई थी। तो ये रहा था स्कोर, मुझे लगता है अच्छा स्कोर हो सकता था अगर जीके जीएस के अंदर थोड़ा-सा भी स्कोर इंक्रीज़ हो जाता मेरा। मतलब बहुत बेकार स्कोर है जीके जीएस के अंदर, 20 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन के समथिंग तो रहना ही चाहिए, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट जीके जीएस आ रही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चन चूज़ करने के बाद भी अगर हम 20 ही स्कोर कर पा रहे हैं जीके जीएस में, तो बहुत ही बेकार स्कोर है सही में। तो मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट में ठीक था, चलो जैसा भी था, सभी सब्जेक्ट में स्कोर ठीक लगा, लेकिन जीके जीएस ने तो बिल्कुल हद कर दी है। तो स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया, बाकी आप सभी का क्या स्कोर रहा, अपना स्कोर बता देना कमेंट करके कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा, क्या-क्या टाइम लगा और ओवरऑल कितना स्कोर बना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।